अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल विद अनदर वीडियो। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है क्लास 10 के चैप्टर नंबर 2 का किडनी फेलियर टॉपिक है हमारे पास। इससे पहले मेरे चैनल पे वीडियो अपलोडेड है। मैंने किडनी डिसऑर्डर्स के बारे में आपके साथ डिटेल वीडियो में डिस्कस किया है, जिसमें हमने किडनी डिसऑर्डर्स में उसका पहला जो डिसऑर्डर था हमारे पास विच इज़ किडनी स्टोन, उसके बारे में हमने पढ़ा था। आज की वीडियो में हम किडनी डिसऑर्डर के जो हमारे पास अगला डिसऑर्डर है हमारी बुक में जो डिस्कस किया गया है उसके बारे में पढ़ेंगे, विच इज़ किडनी फेलियर। अब किडनी फेलियर क्या होता है, इसके बारे में, उसके कॉजेज, सिम्टम्स, ट्रीटमेंट। अच्छा जी, अब किडनी फेलियर होती क्या है? किडनी फेलियर मीन्स कंप्लीट और पार्शियल फेलियर ऑफ किडनी टू फंक्शन, यानी कि किडनी का पार्शियल फेलियर, यानी कि काफ़ी हद तक या तो मुकम्मल तौर पर किडनी का ख़त्म हो जाना, या तो थोड़ा सा किडनी की फंक्शनिंग में इशू आ जाना, उसको हम किडनी फेलियर कहते हैं। अब इसके कॉजेज क्या होते हैं, वो कौन से वजूहात है जिसकी वजह से जो है किडनी फेलियर की तरफ जाती है? डायबिटीज मेलिटस, हाइपरटेंशन यानी कि हाई ब्लड प्रेशर, जब हमारे ब्लड का प्रेशर ज्यादा हो जाता है उसको हम हाइपरटेंशन कहते हैं। सडन इंटरप्शन इन ब्लड सप्लाई टू किडनी। अब किडनी का फंक्शन क्या है? किडनी का फंक्शन होता है ब्लड फिल्ट्रेशन। तो सडन इंटरप्शन, जब अचानक इंटरप्शन हो जाती है हमारी ब्लड सप्लाई में जो कि किडनी को जाती है, उसकी वजह से भी किडनी फेलियर होता है। उसके अलावा ड्रग ओवरडोज, जब हम किसी किस्म के ड्रग ओवरडोज करते हैं उसकी वजह से भी किडनी फेलियर हो जाती है, क्योंकि इनमें ऐसे केमिकल्स पाए जाते हैं जिसकी वजह से हमारी किडनी जो है उसमें डिसऑर्डर्स पैदा होते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं जी किडनी फेलियर की सिम्टम्स। हाई लेवल ऑफ यूरिया एंड अदर वेस्ट इन ब्लड, यानी कि हमारे ब्लड में वेस्ट और यूरिया का हाई लेवल होने की वजह से किडनी फेलियर होता है, जिसकी वजह से हमें वॉमिटिंग होती है, नोजिया होता है, वेट लॉस होना शुरू हो जाता है, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन और ब्लड इन यूरिन। यानी कि ये जो है सारे सिम्टम्स, जब हमारी किडनी फेल हो जाती है, ये सारे सिम्टम्स जो कि किडनी से रिलेटेड होते हैं वो हमें जो है फेस करने पड़ते हैं अगर हमारी किडनी फेल हो जाती है। अब किडनी तो फेल हो गई, हमने इसके कॉजेज भी पढ़ लिए, सिम्टम्स भी पढ़ लिए। अब इसकी ट्रीटमेंट की तरफ चलते हैं। अब बारी है इसके ट्रीटमेंट को डिस्कस करने की। तो ट्रीटमेंट दो तरीके का होता है, एक होता है डायलिसिस और दूसरा होता है किडनी ट्रांसप्लांट। आज की वीडियो में हम डायलिसिस को डिटेल से डिस्कस करेंगे कि डायलिसिस होते क्या है, उसके क्या क्या मेथड हैं, किस तरह से जो किडनी फेलियर को ट्रीट किया जाता है। इसके अलावा किडनी ट्रांसप्लांट, ये हमारे पास दूसरा ट्रीटमेंट है, इसके बारे में इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब डायलिसिस होता क्या है? क्लीनिंग ऑफ ब्लड बाय आर्टिफिशियल मेथड। अब किडनी का फंक्शन है क्लीनिंग ऑफ ब्लड, यानी कि फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड। तो अब किडनी ने तो फंक्शन करना छोड़ दिया, किडनी का फंक्शन ही खत्म हो गया। तो अब डायलिसिस की क्या होगा कि हम ब्लड को क्लीन करेंगे बाय आर्टिफिशियल मेथड, ठीक है। अब इसके मेथड कौन से होते हैं? पेरिटोनियल डायलिसिस और हीमोडायलिसिस, ये दो मेथड है जिसकी वजह से डायलिसिस परफॉर्म होते हैं। सबसे पहले हम पेरिटोनियल डायलिसिस को डिस्कस करेंगे। पेरिटोनियल डायलिसिस में क्या होता है कि इस मेथड में जो डायलिसिस फ्लूइड है उसको कुछ अरसे के लिए पेरिटोनियल कैविटी में पंप किया जाता है। पेरिटोनियल कैविटी क्या होती है? इट इज अ स्पेस अराउंड गट, यानी कि हमारे गट के गिर्द जो स्पेस होती है उसको हम पेरिटोनियल कैविटी कहते हैं, ठीक है जी। दिस कैविटी इज लाइंड बाय पेरिटोनियम। पेरिटोनियम अब क्या होती है? पेरिटोनियम कंटेन ब्लड वेसल्स, यानी कि ये जो हमारी पेरिटोनियल कैविटी है इसको ब्लड वेसल्स के साथ लाइंड अप किया जाता है, ठीक है जी, यानी कि पेरिटोनियम के साथ लाइंड अप होती है ये। उसके बाद मैकेनिज्म क्या होता है पेरिटोनियल डायलिसिस का? जब हम डायलिसिस फ्लूइड को पेरिटोनियल कैविटी में डालते हैं तो अब जो हमारा वेस्ट मटेरियल होता है ब्लड के अंदर, वो पेरिटोनियल ब्लड वेसल से डायलिसिस फ्लूइड में चल जाता है, जिसकी वजह से हम उसको ड्रेन्ड आउट कर लेते हैं, यानी कि वो हमारी बॉडी से ड्रेन्ड आउट हो जाता है। जो वेस्ट मटेरियल ब्लड से डायलिसिस फ्लूइड में जाता है, ठीक है जी। इस तरीके से हम पेरिटोनियल डायलिसिस परफॉर्म कर सकते हैं। जो पेरिटोनियल डायलिसिस है ये डायलिसिस हम घर पे परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन इसकी एक कंडीशन है कि ये डायलिसिस एवरी डे, यानी कि हर रोज ये डायलिसिस परफॉर्म होना चाहिए। ये डायलिसिस आसान है इसलिए घर पे परफॉर्म हो सकता है, क्योंकि इसमें एज सच कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, क्योंकि आपने सिर्फ अपने ब्लड को पंप आउट करना है पेरिटोनियल कैविटी में और डायलिसिस फ्लूइड में जाएगा, जिससे वो ब्लड को फिल्टर कर देगी और उसके बाद जो वेस्ट है, जो एक्स्ट्रा मटेरियल्स है हमारे ब्लड से, वो ड्रेन आउट हो जाएंगे। उसके बाद जी हमारे पास दूसरा मेथड है हीमोडायलिसिस। अब हीमोडायलिसिस में क्या होता है कि पेशेंट्स ब्लड इज पंप थ्रू एन एपरेटस कॉल्ड डायलाइजर, यानी कि हीमोडायलिसिस में जो पेशेंट का ब्लड होता है वो एक एपरेटस से
निकाला जाता है बॉडी से, जिसको कहते हैं डायलाइजर। और ये जो हीमोडायलिसिस होते हैं ये डायलिसिस सेंटर्स में ही जाके परफॉर्म होते हैं। इस तरह के डायलिसिस आप घर पे परफॉर्म नहीं कर सकते। अब डायलाइजर क्या होते हैं? इट कंटेन लॉन्ग ट्यूब द वॉल ऑफ विच एक्ट एज सेमी परमिएबल, यानी कि डायलाइजर एक एपरेटस है, एक मशीन है जिसमें लॉन्ग ट्यूब्स पाई जाती हैं और जिसकी वॉल्स जो है सेमी परमिएबल एक्ट करती हैं। अब इसका मैकेनिज्म क्या होता है, किस तरीके से हीमोडायलिसिस वर्क करता है? ब्लड फ्लोज थ्रू द ट्यूब्स, यानी कि अब जो डायलाइजर है उसके साथ उसकी जो ट्यूब्स है हमने अपनी बॉडी के साथ कनेक्ट कर दी। अब जो ब्लड है वो इन ट्यूब्स में जाएगा और जो डायलिसिस फ्लूइड है वो इन ट्यूब के इर्द गिर्द जो है वो फ्लो करेगा, जिसकी वजह से एक्स्ट्रा वाटर एंड वेस्ट मूव फ्रॉम ब्लड इनटू डायलिसिस फ्लूइड, यानी कि जिसकी वजह से एक्स्ट्रा वाटर है और वेस्ट है वो हमारे ब्लड से डायलिसिस फ्लूइड में जाएगा। अब पेरिटोनियम डायलिसिस में भी हमने यही पढ़ा कि जो एक्स्ट्रा वेस्ट है जो जिसको हमने रिमूव करना है, ब्लड को क्लीन करना है, वो जो है डायलिसिस फ्लूइड में चला जाएगा, जिसकी वजह से वो क्लीन होकर ड्रेन्ड आउट हो जाएगा। इसमें भी यही होगा, लेकिन इसमें मैकेनिज्म डिफरेंट इसलिए है क्योंकि इसमें हम एक प्रॉपर एपरेटस यूज करते हैं। हीमोडायलिसिस ज़्यादा एप्लीकेबल है और ज़्यादा एफिशिएंट है और ये ज़्यादा फायदेमंद भी होता है एज कम्पेयर टू पेरिटोनियल डायलिसिस, क्योंकि इसमें एक प्रॉपर तरीके से एक प्रॉपर एपरेटस की मदद से आपके जो है डायलिसिस परफॉर्म होते हैं। इसमें जो है आपका ब्लड वो डायलिसिस ट्यूब में फ्लो करते हैं और जो डायलिसिस फ्लूइड होता है जिसकी मदद से आपका एक्स्ट्रा वाटर और वेस्ट जो है वो बॉडी से रिमूव करना होता है, आपके ब्लड से रिमूव करना होता है, वो इसके इर्द गिर्द सर्कुलेट करता है। और जो उसके बाद ट्यूब्स में अब आपकी बॉडी का सारा ब्लड निकाल लिया जाता है, उसको ब्लड क्लीन हो जाता है, उसको वापस बॉडी में इंसर्ट किया जाता है और ये ट्रीटमेंट जो है डायलिसिस सेंटर में किया जाता है। अब वो ट्रीटमेंट हम रोज़ाना करते थे, लेकिन ये ट्रीटमेंट जो है वो वीक में 1 या 2 दफ़ा दिया जाता है। और हीमोडायलिसिस ज़्यादा जो है अच्छा समझा जाता है डॉक्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से कि हीमोडायलिसिस ज़्यादा बेस्ट है किडनी फेलियर के लिए। ये थी हमारी आज की वीडियो किडनी फेलियर के ऊपर। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो और ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मज़ीद वीडियोस देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।